हॉर्मुज़ खोलने की शर्त, पहले लेबनान में शांति। सिर्फ समुद्री नाकेबंदी हटाने से बात नहीं बनेगी। मध्य पूर्व से यानी मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि दुनिया के सबसे अहम तेल रूट में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तब तक दोबारा नहीं खोला जाएगा जब तक लेबनान में इस्राएल की सैन्य कार्रवाई पर पूरी तरह रोक नहीं लग जाती। यह ईरान ने फिर से एक बार वार्निंग दे दी है और जाहिर है कि इस वार्निंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दुनिया के उन तमाम मुल्कों पर पड़ेगा जिन मुल्कों में वहां के लिए नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरकर उन तक पहुंचता है। ईरानी जो डायलॉग की जो टीम है, जो मुज़ाकरात टीम है, उससे जुड़े एक सूत्र ने यह कहा है, एक सोर्स से जानकारी आ रही है कि केवल ईरान पर लगे समुद्री पाबंदियां हटाना काफी नहीं होगा। इसके लिए क्षेत्र में जंग और तनाव को कम करना भी जरूरी है। जो सोर्सेस से जानकारी मिली है और यह जानकारी मैं आपको एक ईरानी जो न्यूज वेबसाइट है बहुत मोतबर उसके हवाले से दे रहा हूं। तो सूत्र के अनुसार अगर इस्राएल की कार्रवाई लेबनान में जारी रहती है और वहां की इलाकाई जो सालमियत है उसकी गारंटी नहीं दी जाती तो ईरान किसी दीगर मुद्दे पर बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएगा। यह साफ कह दिया है, यह सोर्सेस से जानकारी आ रही है। ईरान का कहना है कि अमेरिका और जो दूसरे इसमें फरीक हैं, जो पक्ष हैं, उनके बीच हुए समझौते की कुछ अहम शर्तें अभी पूरी नहीं हुई हैं। जब तक इन शर्तों को लागू नहीं किया जाता तब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि आपको पता है ना कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। और क्यों ऐलान किया था? ईरान ने इसलिए बंद करने का ऐलान कर दिया था क्योंकि इस्राएल ने लेबनान पर हमले कर दिए थे और ईरान ने कह दिया कि अब फिर से हम इसे बंद करने जा रहे हैं। मतलब तब बंद करने का ऐलान कर दिया है और यह भी कह दिया कि अब अगर यहां से कोई टैंकर किसी देश का गुजरता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो वर्ल्ड एनर्जी सप्लाई चेन के लिए बेहद अहम माना जाता है, दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य। इसलिए इस मार्ग का बंद होना, इस रास्ते का बंद रहना इंटरनेशनल मार्केट और तेल की कीमतों पर बड़ा असर डाल सकता है। ईरानी सोर्सेज ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ समुद्री प्रतिबंध हटाना काफी नहीं है। ईरान ने हॉर्मुज़ को फिर से खोलने के लिए कई शर्तें रखी हैं। इनमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग का, एग्रेशन का खत्म होना, पूरी तरह से नाकेबंदी हटाना। याद है ना आपने, अमेरिका ने जो एक ब्लॉकेट लगा रखा था, तो पूरी तरह से नाकेबंदी हटाना और ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल्स और उनसे जुड़े जितने भी प्रोड्यूस हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स पर लगी पाबंदियों में छूट शामिल है। इसके अलावा ईरान की कुछ वित्तीय संपत्तियों को जारी करने और पहले हुए समझौतों को एक्टिवेट करने, उससे एग्जीक्यूट करने को भी जरूरी बताया गया। यानी कि ईरान के बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, उनके बहुत सारे ऐसे उनके हम कह सकते हैं उनके पैसे हैं, आप आसान भाषा में समझ लें, जो फ्रीज हैं, जो अमेरिका ने फ्रीज कर रखा था। माहिरीन का मानना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लंबे वक्त तक बंद रहता है तो फिर से जो इंटरनेशनल तेल आपूर्ति का, जो तेल सप्लाई का जो चेन है, वो उस पर असर पड़ सकता है और एनर्जी का जो मार्केट है उसमें नई एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो गैर यकीनी होगी, जिस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कब वो काफी महंगी हो जाए, कब काफी उस पर असर पड़ जाए। फिलहाल ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मुद्दा सिर्फ समुद्री ट्रेड तक महदूद नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि इसे लेबनान और इलाकाई सुरक्षा से भी जोड़ा जा रहा है। इस मामले में आगे क्या प्रोग्रेस होता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि हम भी आपको जैसे ही इसमें कुछ अपडेट होगा, हमारी कोशिश होगी कि आप तक हम अपडेट न सिर्फ पहुंचाएं बल्कि वक्त रहते और जल्द से जल्द पहुंचाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।